राधे कृष्ण। 16वां सूत्र, कार्य का सत होना श्रुति में कहा गया है, इससे भी प्रकट होने से पहले उसका होना सिद्ध होता है। कार्य का सत होना श्रुति में कहा गया है, इससे भी प्रकट होने से पहले उसका होना सिद्ध होता है। यह जगत प्रलय काल में शक्ति रूप से विद्यमान रहता है तथा सृष्टि रचना काल में यही शक्ति जड़ चेतन रूप में प्रकट होती है। इसलिए श्रुति कहती है कि यह जगत प्रकट होने से पहले भी सत ही था। छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद में यही कहा गया है। 17वां सूत्र, यदि कहो दूसरी श्रुति में उत्पत्ति के पहले इस जगत को असत बतलाया है, इसलिए कार्य का कारण में पहले से ही विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैसा कहना धर्मांतर की अपेक्षा से है। यह बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। यदि कहो दूसरी श्रुति में उत्पत्ति के पहले इस जगत को असत बतलाया है, इसलिए कार्य का कारण में पहले से ही विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैसा कहना धर्मांतर की अपेक्षा से है। यह बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि यह सब पहले असत ही था, इसी से सत प्रकट हुआ। यहाँ असत का अर्थ अविद्यमान नहीं बल्कि अप्रकट है तथा सत का अर्थ प्रकट होना है। अप्रकट से प्रकट होना ही उसका धर्मांतर है। यह छांदोग्य उपनिषद के अंतिम शब्द से स्पष्ट होता है कि यह असत अभाव रूप नहीं बल्कि सत ही था, जो अप्रकट होने से असत कहा गया है। 18वां सूत्र, युक्ति से तथा दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। युक्ति से तथा दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। जो वस्तु वास्तव में नहीं होता उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता, इसलिए यही सिद्ध होता है कि यह जगत प्रकट होने से पहले भी सती था, किंतु अप्रकट अवस्था में था। 19वां सूत्र, सूत में वस्त्र की भांति भी ब्रह्म यह जगत पहले से ही स्थित है। सूत में वस्त्र की भांति भी ब्रह्म यह जगत पहले से स्थित है। जिस प्रकार सूत में कपड़ा दिखाई नहीं देता, किंतु वह कपड़ा सूत के बिना नहीं बन सकता, इसी प्रकार ब्रह्म में जगत रहता है अप्रकट अवस्था में तथा उसी का प्रकट रूप यह दृश्य जगत है। 20वां सूत्र, तथा जैसे प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर ही दिखती हैं, तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, इसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य है। तथा जैसे प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर ही दिखती हैं, तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, इसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य है। जिस प्रकार मृत्यु के उपरांत प्राण और इंद्रियां जीवात्मा के साथ शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं, उसी प्रकार प्रलय काल में यह जगत सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। सत्ता कभी नाश नहीं होता, उसका रूपांतरण मात्र होता है। 16वां सूत्र, कार्य का सत होना श्रुति में कहा गया है, इससे ही प्रकट होने से पहले उसका होना सिद्ध होता है। 17वां सूत्र, यदि कहो दूसरी श्रुति में उत्पत्ति के पहले इस जगत को असत बतलाया है, इसलिए कार्य का कारण में पहले से ही विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैसा कहना धर्मांतर के अपेक्षा से है। यह बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। 18वां सूत्र, युक्ति से तथा दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। 19वां सूत्र, सूत में वस्त्र की भांति भी ब्रह्म में यह जगत पहले से ही स्थित है। 20वां सूत्र, तथा जैसे प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर ही दिखती है, तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।